बजट 2024 हमारी जो टैगलाइन है, तेजी की गारंटी। और बजट और बाजार पर बातचीत करने के लिए देश के दिग्गज म्यूचुअल फंड्स में से एक निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के हेड इक्विटी रिसर्च और फंड मैनेजर आशुतोष भार्गव साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो बाजार पर, इकोनॉमी पर और इन सारे आंकड़ों पर बड़ी गहरी पकड़ और नज़र रखते हैं। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो आपसे इस नए साल में पहली बार मुलाकात हो रही है, तो सबसे पहले तो आपको, आपकी फंड मैनेजमेंट की पूरी टीम को, निप्पॉन में आपके जो साथी हैं और आपके लाखों जो निवेशक हैं, उन सबको हमारी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू अनिल जी। बिल्कुल। सेम टू यू। इस नए साल में जो सबसे पहली सबसे बड़ी इवेंट है, बजट है। नो डाउट इस बार छोटा होगा, चुनाव से पहले का है, लेकिन फिर भी क्या उम्मीदें रखी जाए? क्या बजट में कुछ एक्शन रहेगा, कुछ अनाउंसमेंट रहेंगे? आपका क्या मानना है? धन्यवाद अनिल जी। तो शुरुआत में ये बताना चाहूंगा कि ये जो बजट है, जो 1 फरवरी को आने वाला है, जी ये वोट ऑफ अकाउंट है। जी जो पूरा बजट आएगा, जो इलेक्शंस के बाद, जब सरकार का गठन होगा, उसके बाद जुलाई में इलेबोरेट एक बजट फिर से आएगा। इस बजट में जाते हुए हमें 4-5 चीजों का खास ध्यान रखना है। पहला, मुझे लगता है सरकार का ध्यान रूरल सेक्टर में जो हम खबरें सुन रहे हैं, थोड़ा डिस्ट्रेस है, उसको लेकर कुछ स्टिमुलस वहां आना चाहिए, कि जैसे कि कुछ एलोकेशन पीएम किसान जैसी योजनाओं पे बढ़ सकता है। अ, सरकार इस पर भी ध्यान देगी कि जो इस बार जो अल नीनो की जो घबराहट है, उसके चलते किसानों का समर्थन करना जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पीएलआई जैसी स्कीम्स का विस्तार मुझे लगता है इस बजट में देखा जाएगा। साथ ही साथ सरकार का ध्यान ओवरऑल जो केपेक्स है, जो सबसे बड़ा एक ग्रोथ इंजन रहा है पिछले 3 सालों में, पिछले इस वित्तीय वर्ष में 10 लाख करोड़ का आंकड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट केपेक्स का हमने पार किया है। इसमें 15 से 20% की बढ़ोतरी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि क्वालिटी ऑफ द बजट बहुत अच्छी रहेगी, पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि थोड़ा प्रेशर पिछले इस साल की अपेक्षा अगले साल रेवेन्यू ग्रोथ पर भी हो सकती है। तो अगर नॉमिनल जीडीपी 12-13% है, तो 15% से ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेशन करना वाजिब नहीं होगा। और सरकार का एक मुख्य उद्देश्य बजट को लेकर यह भी है कि फिस्कल कंसोलिडेशन पे ध्यान देना है, बजट डेफिसिट पर नियंत्रण करना है। ओवरऑल अगर मैं इस पूरे बजट इवेंट को देखूं, तो मुझे नहीं लगता कि कैपिटल मार्केट्स के लिए इसमें कुछ भी निराशाजनक बात आएगी। और एक लास्ट बात मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा, बजट एक इवेंट है, रिफॉर्म डेवलपमेंट एजेंडा ये परमानेंट स्टेट है। और इस बजट को लिमिटेड इंपॉर्टेंस देना मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। ने बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझाया। पहली चीज़ तो है कि बाजार के लिहाज से खराब कुछ भी नहीं होगा। नहीं तो जनरली बाजार को वो डर यही रहता है आशुतोष जी कि इलेक्शन के पहले का रिजल्ट है, कहीं ज़्यादा पॉपुलिस्ट बजट हो गया, ज़्यादा लोक लुभावन वाले वायदे और इस तरह के कोई उपाय सरकार ने बताए, तो फिर मुश्किल होगी। वो डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो आपने कही सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, जिसके दम पर पिछले बजट के बाद भी बाजार बड़ा भागा था, 10 लाख करोड़ का आपने आंकड़ा बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर का, और इसमें आप उम्मीद करें 15 से 20% की बढ़त की। जी। तो सरकार का ये पिछले कई सालों से कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा जो 45 लाख करोड़ का, उसमें इसका शेयर बढ़ता जा रहा है। मुझे नहीं लगता सरकार इसमें कॉम्प्रोमाइज करेगी। और अगर 15% टोटल रेवेन्यू ग्रोथ है और 12 से 13% टोटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ है, तो 15 से 20% कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्चा करना मुझे नहीं लगता कोई डिफिकल्ट होगी। इसमें मुझे ऐसा लगता है खासा ध्यान आगे जाके रेलवे और डिफेंस सेक्टर पे दिया जाएगा। और कुछ सेक्टर जहां अपेक्षा मुझे कम लग रही है ओवरऑल केपेक्स में, रोड इत्यादि सेक्टर्स पे हो सकता है थोड़ा एलोकेशन कम हो, पर ओवरऑल बेसिस पे मुझे नहीं लगता केपेक्स मोमेंटम इस बजट में कम होने वाला है। तो कैपेक्स बड़ा रहेगा और इससे ग्रोथ को आगे और पुश मिलेगा। अब आशुतोष जी, एक राय निवेशकों के लिहाज से लेना चाहता हूँ। वैसे तो इस बार थोड़ा डर कम है, क्योंकि सबको लगता है कि चलो इंटरिम बजट है या वोट ऑन अकाउंट है, तो ऐसी ज़्यादा चिंता की बात नहीं, लेकिन फिर भी
लोगों को रहता है कि बजट के पहले थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें, मार्केट लाइफ हाई पे है, बने रहें, कहीं ऐसा तो नहीं बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। तो जो निवेशक ऑलरेडी पैसा लगा कर बैठे हैं, क्या राय होगी उनकी? और जो नया पैसा लगाना चाहते हैं, क्या बजट का इंतज़ार करें उसके बाद लगाएँ या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, जब है पैसा तभी लगा दीजिए? अनिल जी, मुझे नहीं लगता बजट कोई भी कारण होना चाहिए बाजार में। जो भी अपना असेट लोकेशन लोग कर रहे हैं या निवेश करके बैठे हैं या करना चाहते हैं, बजट एज एन इवेंट मुझे नहीं लगता मैटर करना चाहिए, खासकर ये पर्टिकुलर बजट। चलिए ये बढ़िया बात है कि आपका निवेश करने का इरादा है, तो बजट के एक तरह से कोई बहुत बड़ी इवेंट आपके लिए है नहीं। अब सर चूंकि इस साल आपसे मुलाकात ही पहली बार हो रही है, तो मुझे पूरे साल भर के लिए भी आपसे बाजार का आउटलुक लेना है। कैसे देख रहे हैं आप दुनिया भर के बाजारों को और हमारे बाजारों को? तो अनिल जी, हम सबने थोड़ा हम सब पॉजिटिवली सरप्राइज हुए जिस तरीके से 2023 का अंत हुआ ग्लोबल मार्केट्स में, हमारे मार्केट्स में। तो मुझे लगता है थोड़ा अगर कंसोलिडेशन अगर बाजार में होता है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट में बहुत सारी अच्छी न्यूज आई है, पर इन सब का परिणाम अर्निंग्स में ग्लोबली देखना बाकी है। और कुछ सेंट्रल बैंक्स में अभी भी हिचकिचाहट है, जैसे कि इमर्जिंग मार्केट सेंट्रल बैंक, पीबीओसी, चाइना, इन सब सेंट्रल बैंक्स में अभी भी स्टिमुलस को लेके कुछ हिचकिचाहट है। मुझे लगता है जैसे जैसे सेंट्रल बैंक ईजिंग की तरफ बढ़ेंगे, बाजार में एक नया मोमेंटम आएगा। और हमें खास ग्लोबल मार्केट्स में ये देखना है कि इमर्जिंग मार्केट्स में जो रोटेशन है वो इस साल मुझे लगता है होना चाहिए। मेरा पूरा ध्यान ग्लोबल मार्केट्स पे उस तरफ रहेगा। अपने मार्केट से रिलेटेड मुझे लगता है सेम चीज, बहुत सारी अच्छी न्यूज आई है, मुझे कोई बड़ी रिस्क नहीं नजर आती। बट अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करने जैसा है कि अर्निंग्स का मोमेंटम जो हमने अभी तक देखा है वो यहां से स्लो होने वाला है। तो हमारी अपेक्षा है जैसे कि निफ्टी की अर्निंग इस तिमाही के जो नतीजे आएंगे दिसंबर तिमाही के, वो 10-11% से ज्यादा नहीं आएंगे। और ये पिछले 2-3 तिमाही से की अपेक्षा ग्रोथ कम होगी, और हो सकता है अगले तिमाही दिसंबर तिमाही में भी ग्रोथ अर्निंग्स की थोड़ी कम हो। और इसके चलते मुझे लगता है थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन मार्केट में हो सकता है। पर पूरे साल का अगर हम आकलन करें तो 13 से 14% की अर्निंग्स ग्रोथ अभी भी मुझे लगती है। और मुझे लगता है बाजार के रिटर्न ओवरऑल अर्निंग्स के जो ग्रोथ होगी उसको मिरर करेगा, क्योंकि री रेटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। रिटर्न यहां से अब आगे जाकर अर्निंग्स के बेसिस पे आएंगे। ओके, बिल्कुल। तो अर्निंग्स के बेसिस पे इस साल सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर आगे रहने वाला है बाजार के लिहाज से। सर ऐसे में कहाँ आपको उम्मीद है कि अच्छी कमाइयाँ होगी सेक्टर्स में, कंपनियों में, और वहाँ पर निवेश के मौके अभी भी हैं बाजार में? तो अनिल जी, हम पिछले 1-1.5 साल से घरेलू डिमांड वाले सेक्टर्स में बने हुए हैं। हमें अभी भी लगता है कि रिलेटिव बेसिस पे जो वैश्विक डिमांड वाले सेक्टर्स हैं जैसे आईटी, मेटल्स, केमिकल, उनकी अपेक्षा ग्रोथ और ग्रोथ का आउटलुक अभी भी घरेलू डिमांड वाले सेक्टर्स में अच्छा बना हुआ है। तो बैंक्स, यूटिलिटी, ऑटो ऑटो एंसिलरी, रियल एस्टेट, इवन कैपिटल गुड्स, ये जो सेक्टर्स हैं जहां हमारा ओवरवेट है। और हमें लगता है इन सब सेक्टर्स में अभी भी वैल्यूएशंस का और अर्निंग्स का अच्छा समावेश है। तो वॉलेटिलिटी के बावजूद मुझे लगता है इन सेक्टर्स में अभी भी इन्वेस्टर्स को बने रहना चाहिए। और पूरे साल का अगर हम विश्लेषण करें तो हो सकता है 2023 की तरह 2024 में भी यही सेक्टर फिर से आउट परफॉर्म करेंगे। ओके, बिल्कुल ठीक बात है। तो यही सेक्टर आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। कोई खास ऐसे सेक्टर्स जहाँ 2024 में थोड़ी सावधानी रखें? अनिल जी, मुझे अभी भी ग्लोबल एनवायरनमेंट पे, हालांकि बहुत कुछ न्यूज अच्छी आई है, पर अभी भी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं आ रहा है कि किस तरीके का ग्रोथ अनफोल्ड होगा, क्योंकि काफी टाइटनिंग वेस्टर्न मार्केट्स में हुई है। और चाइना में जैसा मैंने कहा कि स्टिमुलस बिल्कुल नहीं आ रहा है, डेटा डिसअपॉइंट कर रहा है, मार्केट नए लोज बनाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी ग्लोबल डिमांड या ग्लोबल प्राइस रिलेटेड सेक्टर्स हैं, मैं दोहराना चाहूंगा जैसे मेटल्स, केमिकल और इवन आईटी। आईटी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस क्वार्टर में शायद कई क्वार्टर्स के बाद नेगेटिव अर्निंग पूरे सेक्टर का आने की गुंजाइश है। तो मुझे लगता है इन सब सेक्टर्स में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसमें कोई जल्दबाजी ना करें अपना अंडरवेट काटने की या ओवरवेट होने की।
फोकस केंद्रित रखें अपना घरेलू डिमांड वाले सिक्लिकल सेक्टर्स। थोड़े ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़े हुए शेयरों में रहेगी दिक्कत और वहां पर आप रहें सावधान, ये मानना है आशुतोष जी का। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, विस्तार से बजट के बारे में बताया, साल 2024 के आउटलुक के बारे में बताया और साथ ही निवेशकों को ये भी बताया इस तरह के बाजार में आपको करना क्या है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।